सबकी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नीट पीजी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है। हम ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो वहीं ओबीसी छात्रों को 27% आरक्षण का लाभ मिलेगा, तो काउंसलिंग तुरंत शुरू करने की जरूरत भी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बता दें 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो बता दें ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर मार्च में विस्तृत सुनवाई होगी। बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं, जहां ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर मार्च में विस्तृत सुनवाई होगी। हम ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दे रहे हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ओबीसी छात्रों को 27% आरक्षण का लाभ मिलेगा। बड़ी और अहम जानकारी, जहां काउंसलिंग तुरंत शुरू करने की जरूरत है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बता दें 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण हो, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, ये बताइए, कुल मिलाकर नीट काउंसलिंग का जो मामला अटका हुआ था, कम से कम वो अब सुलझता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि नीट और जेई का जो इस साल का जो एडमिशन होना है वो होगा, और जो 8 लाख का ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया है उसी आधार पर होगा। बाकी जो बड़ा मुद्दा है कि 27% और 10% रिजर्वेशन का जो मुद्दा है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और ये जो 8 लाख का जो क्राइटेरिया है आय सीमा का, उस पर विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि फिलहाल इसके चलते, सुप्रीम कोर्ट के स्टे के चलते, चूंकि एडमिशन में दिक्कत हो रही है और देश ने देखा कि किस तरह से रेजिडेंट डॉक्टर्स स्ट्राइक कर रहे थे। कोर्ट में भी ये मामला उठा था कि जब पूरा देश में कोविड की लहर आई हुई हो और इसमें डॉक्टर्स की ज्यादा जरूरत हो, ऐसे में इस मामले को ज्यादा समय तक नहीं लटकाया जा सकता है। तो इस मामले को देखते हुए और मामले की अर्जेंसी को देखते हुए फिलहाल इस साल के लिए कोर्ट ने इजाजत दे दी है। मतलब नीट और जेई के लिए जो काउंसलिंग होल्ड पे था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, जो रुका हुआ था, अब एक बार दोबारा शुरू हो पाएगा। बाकी मुद्दे बाद में मार्च में बाकी मसलों पर सुनवाई। लेकिन प्रभाकर जी, ईडब्ल्यूएस कोर्ट के तहत आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट मार्च में सुनवाई करेगा, तो मौजूदा वक्त में काउंसलिंग किस आधार पर होगी? देखिए, जो फिलहाल जो मुद्दा ये था कि जो नया क्राइटेरिया था जो ईडब्ल्यूएस का आय तय करने का, निर्धारित करने का, कि जो 8 लाख जो की सीमा, वार्षिक जो क्रीमी लेयर की जो सीमा तय की गई थी, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सवाल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि जो 8 लाख की सीमा तय की गई है, सीमा तय की गई है, उसका आधार क्या है, और उसी आधार पर ये रुका हुआ था। लेकिन चूंकि इस बीच में सुनवाई पूरी नहीं हुई और आपने देखा कि किस तरह से जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे थे, इसलिए कि जो मौजूदा डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स थे, उन पर प्रेशर बढ़ गया था, काम बढ़ गया था, और उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी थी कि अगर एडमिशन नहीं हो रहा है तो उन पर और बर्डन बढ़ेगा। तो और उसके बाद आपने देखा किस तरह से प्रदर्शन हो रहा था। तो कोर्ट ने ये कहा कि फिलहाल जो 8 लाख आय सीमा है उसी आधार पर एडमिशन होंगे, काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, और बाकी जो भी टेक्निकलिटी है उसको हम बाद में इस पर सुनवाई करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर मिश्रा जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐतिहासिक निर्णय दिया है, जिसमें अपहेल्ड किया है ओबीसी रिजर्वेशन के 27% को पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में, जो ऑल इंडिया लेवल कोर्सेज में अलाउ किया हुआ है। साथ ही साथ 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को इस साल के लिए रखा है, सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो आज ये हिस्टोरिकल जजमेंट है ओबीसी वर्ग के लिए।